कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव की चिंता है, चुनावी आहट के साथ दौरे हैं, कुछ तेरे कुछ अब मेरे हैं। कुछ चेहरे जो अब घर वापसी कर चुके हैं, कुछ अपने जिन्होंने दामन छुड़ा लिया है। लेकिन चुनाव की रणभेरी से पहले अब मिटाना दूरी है। जनता के बीच जाने से पहले घर में कसावट जरूरी है। लिहाजा इसे भांपने के साथ दिग्गज जमीनी स्तर पर जुट गए हैं। सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो हर मोर्चे पर एक्टिव नजर आते हैं, अब ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। रविवार अपने ग्वालियर दौरे पर मेल मुलाकातों को लेकर भले ही इसे पारिवारिक बताया गया और डैमेज से इनकार किया। भाई कुछ डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल का है, मैं ये समझ ही नहीं पाया। लेकिन वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। कांग्रेस तो कहीं आ जा नहीं रही है, तो उसको कैसे मालूम? ये तो ट्विटर पे, टीवी पे, पेपर पे चल रही है कांग्रेस। सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, शायद इस बार फील्ड में तो जाएगी नहीं। कांग्रेस को लेकर कहा भले जो भी जा रहा हो, लेकिन अच्छा खिलाड़ी दुश्मन को कमजोर नहीं आंकता। और शायद यही वजह है कि चंबल को जहां मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साध रहे हैं, वहीं मालवा पर खुद सीएम शिवराज ने नजर बनाई हुई है। हालांकि चुनाव से पहले भाजपा को जो झटका लगा, उसमें प्रेमचंद गुड्डू, फिर बालेंदु और बीएसपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए, पर भाजपा ने उन्हें चला कारतूस बता डाला। वो भी नहीं चलवा पाएंगे, उनसे तो चले हुए कारतूस हैं। सत्ता की चौथी पारी खेलने वाली भाजपा के इरादे उपचुनाव जीत को लेकर मजबूत होना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस के इरादे भी जान लीजिए। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी से लेके जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये कहाँ जा रहे हैं जनता के बीच में। और तो और इंदौर मुख्यमंत्री की 2.5 महीने के बाद जा रहे हैं, और इंदौर के लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। पहले मुख्यमंत्री जी आए नरोत्तम मिश्रा जी के, कहा गया कि साहब वो संकट मोचक है, वो चले तो वहाँ अनूप मिश्रा और सभी से मिल रहे हैं एक एक करके, जब पवैया जी से और सभी नेताओं से, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसका मतलब कहीं न कहीं डैमेज हो गया है मामला। कांग्रेस विपक्ष का धर्म तो निभा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उसकी तैयारियां भाजपा के मुकाबिल फिलहाल दिख नहीं रही। वहीं दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज गुफ्तगू हो, मुलाकात हो, दौरे हो या वर्चुअल तैयारी, हर लिहाज से इलेक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है इलेक्शन मोड पर बीजेपी। लेकिन इस एजेंडे पर बात करें उससे पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदु। क्या उपचुनावों के चलते भाजपा के दिग्गज हुए एक्टिव, या फिर नेताओं से मुलाकात डैमेज कंट्रोल की कवायद? इलेक्शन मोड में उतरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की तैयारी क्या उपचुनाव में बीजेपी के दिग्गजों को मात दे पाएगी कांग्रेस? तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड पर नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, ये और देखा जाएगा कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी तैयारी में नजर आएगी। लेकिन अभी वक्त है, तारीख का खुलासा नहीं हुआ, पर उससे पहले जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखी जा रही है, हमने देखा नरोत्तम मिश्रा पहुंचे ग्वालियर में और उन तमाम नेताओं से मुलाकात की जिनसे कहीं डर है, वहम है कि ऐसा न हो कि उपचुनाव में भारी पड़ जाए, क्योंकि उपचुनाव इस बार कुछ अलग तरह का है। ये वही लोग चुनाव लड़ने वाले जिनके खिलाफ पिछली बार जैसे कि कुशवाहा चुनाव लड़े थे और हार गए थे भारतीय जनता पार्टी से,
लेकिन अब उन्हें तैयारी कराना है उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ वो लड़े थे। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन बात अकेले चंबल की नहीं है, मालवा पर भी नजर है। कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी है तो शिवराज सिंह चौहान आज खुद पहुंच गए इंदौर। कहा यह जा रहा है कि कोरोना को लेकर गए, लेकिन सच तो यही है कि सावेर की चिंता सताए जा रही, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू ने दामन थामा है और उधर बालेंदु शुक्ल ने कांग्रेस का दामन वापस थाम लिया। तो होगा क्या? क्या वास्तव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठ के होना, अलग अलग मोड पर बातें होना, तो कहा जाए कि बीजेपी चुनाव मोड में है? यही हमारा एजेंडा है। एजेंडा में जाने से पहले आपको परिचय कराते हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता है कांग्रेस की। फिरोज जी, आपका स्वागत है। साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट। धैर्यवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मुक्ता पाठक जी, हमारी एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, क्या कहेंगे, क्या चुनावी मोड पर आ गई भारतीय जनता पार्टी? लोकतंत्र है देश में तो चुनाव भी होंगे, और चुनाव कराना न कराना चुनाव आयोग के हाथ में है। यदि चुनाव आयोग नियत समय पर चुनाव कराएगा तो सारे राजनीतिक दलों को उसमें भागीदारी करनी ही होगी, और चुनाव आयोग यदि आगे बढ़ा देगा तो सारे लोग इंतजार करेंगे। इसलिए इसमें अनोखा कुछ नहीं है। लोकतंत्र की मजबूरी भी है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि चुनाव यदि आएगा तो उसकी तैयारी करेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी, आएगा तो, लेकिन अभी तो आप पूरी तरह मोड पर हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी उन नेताओं के घर जा पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल तो कोई है ही नहीं, डैमेज हुआ ही नहीं तो कंट्रोल क्या करना। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज जी भी गए, आज काफी लंबे अरसे के बाद भोपाल से निकले। तो इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। कांग्रेस तो यही कह रही है कि अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। धैर्यवर्धन जी, आपसे सवाल है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक हैं, और वो शिवराज जी के साथ मंत्री भी हैं। स्वाभाविक तौर पर सरकार को अपने नेताओं से संवाद रखना चाहिए। ऐसे में यदि शिवराज जी के दूत बनकर के वो वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सौजन्य मुलाकात कर रहे हैं, तो पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर यह सहज होता रहता है। सारे वरिष्ठ लोग आपस में मेल मिलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और तमाम बिंदुओं पर जो प्रासंगिक होती हैं, जो उस समय विषय के अनुकूल होती हैं, उन सब पर वार्तालाप होता है, संवाद होता है और विचार विमर्श भी होता है। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर नजर आ रही है? हालांकि पीसी शर्मा ने आज ये कह दिया कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, शिवराज जी जब पहुंचे तो उनको लेकर इस तरह की बात कह दी। तो हमें लग रहा है कि हुजूर आते आते देर नहीं की, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह चुनावी मोड पर दिख रही है। कांग्रेस के क्या हाल है? देखिए, कांग्रेस तो वो बिल्कुल चुनावी मोड में है। कांग्रेस ने पहले कोरोना जब संकट था तो कांग्रेस ने सरकार को चेताने का काम किया, जनता की आवाज उठाई, जनता की बात की उन्होंने। हमने हमारे कांग्रेस का आप किसी भी विधानसभा पूछिए, 230 विधानसभाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जरूर पहले दिन से जोड़ तोड़ में लगी है कि किसी तरीके से मंत्रिमंडल बन जाए, लेकिन आज 2.5 महीने बाद भी स्थितियां ये है कि तारीख बताने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि कब उनका मंत्रिमंडल मुकम्मल हो जाएगा, कब उनका मंत्रिमंडल बन जाएगा। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि उन 22 लोगों को चुनाव में ले जाना है, नहीं ले जाना है। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं साध पाई, ये नहीं समझा पा रही अपने कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जो मंत्रिमंडल में आने के इच्छुक हैं और या जो टिकट के अभिलाषी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह खलबली मची हुई है। जहां तक जनता की सेवा का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ही उलझनों में इतनी उलझी है कि आज भी नरोत्तम मिश्रा जी गए ग्वालियर तो किसी अस्पताल का दौरा नहीं किया, जनता के बीच नहीं गए। शिवराज जी भी गए तो शिवराज जी भी रेसिडेंसी में लोगों से मेल मुलाकात करके और वापस लौटे आए। तो जनता की चिंता कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की है कि किसी तरीके से सरकार बची रह जाए, किसी तरीके से सरकार में जो परेशानियां हैं आ रही हैं, मंत्रिमंडल नहीं बन रहा है, लोगों का विरोध हो रहा है, वो उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन वो डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है।
आपने जो 50 साल से अपनी दरी बिछा रहा था, कुर्सी लगा रहा था, झंडा उठा रहा था, आपने उसका जो अवसर था उसको छीन लिया और कांग्रेस से आए लोगों को यही अवसर तो आपने गंवा दिया था, इसीलिए बिसाहू लाल चले गए, इसीलिए अंदर सिंह कंसाना चले गए। देखिए, मनोज जी, अगर हमारे यहाँ से गए हैं तो वो तो सौदेबाजी करके गए। और आप ये बताइए, याद ही कहते थे, पर चला चली की बेला तो इन्हीं के आई, इन्हीं के विधायक इनको छोड़ करके चले गए, इन्हीं के नेता इनको छोड़ करके चले गए। किसने अपना घर नहीं संभला। अगर हम पार्टी में कुछ देखने को मिल जाए उसके इंतजार में बैठे। जी कहिए फिरोज जी, क्या कह रहे हैं? तो कौन, किसने सौदा किसने किया? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि सौदा किसने किया इस बात का? कौन ये कह रहा है कि 22 को हम चुनाव लड़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कह देती कि बूथ के, आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि तुलसी सिलावट जी, गोविंद राजपूत और बाकी के लोग हैं वो बूथ पे जाएं और काम करें भारतीय जनता पार्टी का। आज ये दोनों लोग मंत्री क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी में? इस बात का जवाब जनता को चाहिए। क्यों प्रभात झा जी की टिकट काटी गई और सिंधिया जी को टिकट दी गई राज्यसभा की, वो भी प्रथम वरीयता की दी गई? ये भी सोच लीजिए, मंत्री होकर उन्होंने पार्टी दे, अगर ये काम नहीं किए होते तो ये हो नहीं सकता। सीट छोड़ दी, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे जनता तय करेगी। ये भी तो देखिए, आप समर्पण तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके नेताओं का। फिरोज जी, देखिए वही है, तो हम कह रहे हैं ना कि उन्होंने सीट छोड़ी, जिनको सब कुछ कांग्रेस ने दिया हुआ था वो लोग सीट छोड़ के गए हैं। तो अब ये उनकी बुद्धिमत्ता है, उसका हम क्या कर सकती है कांग्रेस? लेकिन कांग्रेस जो है आज भी अपने जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो हमारा ग्रास रूट वर्कर है, वो तो कांग्रेस का आज भी मजबूती से खड़ा है और हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हमने तैयारी शुरू कर दी है, लॉकडाउन खुला है, उसके बाद से तैयारी शुरू कर दी है। और आप देखिए रोज नए लोग पार्टी में आ रहे हैं। जो लोग हमको छोड़ के गए थे वो घर वापसी कर रहे हैं। और मैं लौट रहा हूँ फिरोज जी, लौट रहा हूँ, अभी चर्चा जारी है, का ऐलान भी कर देगी। चर्चा जारी है। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर है। हम देख रहे हैं कि 68,000 घरों में जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही वर्चुअल रैली के जरिए। हम ये भी देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जाके उन लोगों से मिल रहे हैं जहां कहीं शक है, डर है और बीजेपी को लगता है कि कहीं भीतर घात ना हो जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि सावेर की सीट को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे और आज किसी कार्यकर्ता से मुलाकात तो हुई है उनकी, लेकिन ये बात सच है कि अस्पताल तो कम से कम वो नहीं गए। जो अफसर है उनकी एक बैठक ली है। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है चुनावी मोड? देखिए, बीजेपी जो है वो दिख रहा है कि एकदम से तैयार है। जैसा कि आपने कहा कि कल नरोत्तम मिश्रा जी गए, उन्होंने जो है, हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया कि डैमेज कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो वाकई में डैमेज कंट्रोल था। जो उनके जो वरिष्ठ नेता हैं सब रूठे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश है। आज जिस तरह से सीएम निकले हैं, पहला उनका दौरा है इस कोरोना काल में और उसके पहला ही वो इंदौर जाते हैं और जिस तरह से वो बैठके करते रहे, सब लोगों से मिलते रहे, जिस तरह से वो कर रहे। और इसमें हम ये नहीं कह सकते, देखिए बीजेपी तो आ गई है पूरी तरह इलेक्शन मोड में, लेकिन कांग्रेस भी इलेक्शन मोड में है। ये आप भी एडमिट करेंगे। आप भी, अब जैसा हम लोगों ने देखा है कि कमलनाथ जी लगातार जो है उनके घर में बैठकें जारी है, रोज बैठक हो रही है, सुबह से शाम तक मैराथन बैठक हो रही है, सर्वे करा रहे हैं वो किस सीट पे किस सीट पे कौन से उम्मीदवार को देना है। वो भी टच में है कई बीजेपी के ऐसे नेताओं से जो उनको लगता है कि अगर उनको मंत्रिमंडल में जगह ना मिले या उनको टिकट ना मिले उपचुनाव में तो शायद वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ जाए। तो अगर हम ऐसा कहें तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बीजेपी एकदम एक्शन मोड में आ गई है, बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई, क्योंकि उसके लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। 24 उपचुनाव है, उसको जीतना है और क्योंकि उसके सरकार का अगर हम कहें तो उसकी साख का भी सवाल। ठीक बोल रहे हैं आप, इलेक्शन नहीं एक्शन मोड पर बीजेपी आ गई, ये बात भी ठीक है। या एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है।
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन मोड पर बीजेपी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं वापस चलूंगा धैर्यवर्धन जी के पास। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं धैर्य भी खो रही है, जल्दबाजी में भी है, क्योंकि चिंता इस बात की है कि जिन सीटों पर चुनाव होना है ये वही 22 सीटें हैं जिन्हें हमने पिछली दफा हारते हुए देखा था भारतीय जनता पार्टी को। हमने ये भी देखा था कि ये वही लोग हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और ये वही लोग होंगे जो बीजेपी के कमल पर चुनाव लड़ रहे होंगे। तो क्या इसीलिए बार बार आज सुबह ये भी नजारा देखने को मिला जब प्रभात झा मिलने पहुंच गए नरोत्तम मिश्रा जी से, शिवराज जी भी मिलने पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा जी से। देखिए, हमारे यहाँ जो एक्टिविटी है वो 12 महीने चलती है। चाहे कार्यकर्ताओं को समर्पण और संस्कार देने की बात हो, वो 12 महीने चलता है। चुनावी तैयारियों की बात हो, बूथ मैनेजमेंट की बात हो, मंडल पर छोटी इकाइयों पर काम करने की बात हो, ये 12 महीने का प्रशिक्षण चलता है। कोई बहुत नया हमको नहीं करना पड़ता। पर घबराहट अगर कहीं पर है तो कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस के समर्थक दिग्विजय सिंह जी को देखकर या अली का नारा लगाते थे, कमलनाथ जी को महाबली बताते थे और खलबली कांग्रेस में ही मच गई। चला चली की बेला कांग्रेस में देखने को मिली। सारे के सारे लोग इनको छोड़ करके चले गए और उनकी सरकार धड़ाम से गिरी। अब ये बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दिग्विजय सिंह आज कह रहे थे कमलनाथ तो बुलडोजर है, उसके लिए माला जप रहे हैं। दिग्विजय सिंह आज कह रहे थे कमलनाथ बुलडोजर हैं, ठीक ठाक कर देंगे सबको। हाँ, और वही कमलनाथ जी ने सरकार गिरने के बाद अपना दर्द उजागर कर दिया था। दिल की जो बात थी वो होंठों पर आ गई थी कि कैसे दिग्विजय सिंह जी ने ओवर कॉन्फिडेंस में रखे रहे और अति आत्मविश्वास का शिकार बनाए रखा उनको, कमलनाथ जी को। ये राजा बंटाढार का कमाल था कि यह सरकार भी अल्पकालीन रह गई और अचानक से मौत का शिकार हो गई और इसके प्राणांत हो गया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं और कांग्रेस ही बहुत बेहतर समझते हैं। जी जी, फिरोज जी, दिल की बात सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, क्या कहेंगे? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही। चलिए, फिरोज जी की आवाज नहीं पहुंच रही, हम वापस लौटेंगे। जी जी, कहिए। अब आ रही है हाँ जी, कहिए अपनी बात फिर से कहिएगा जो कह रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को इसी बात में आस दिखती है, क्योंकि जनता की सेवा की नहीं, मंत्रिमंडल बना नहीं, पूरी पार्टी में फूट हो गई। तो अब वो ये चाहते हैं कि यही कोई एक आस है बन जाए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में फूट पड़ जाए और किसी तरीके से उसका काम बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी 40 साल पुराने मित्र हैं और 40 सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं दोनों साथ में, और उन्होंने समर्पण के भाव से काम किया है और पार्टी को जिताना है, पार्टी को आगे लाना है। ये वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। कांग्रेस ने असल काम किया, कोरोना संकट में जनता के बीच रही, जनता की मदद की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में रही, वो अपनी सरकार को बचाने में रही। आज मंत्रिमंडल बनाना है, अपने पुराने लोगों को साधना है, फिर सिंधिया जी को साधना है, फिर उनको टिकट देना है, फिर असल लड़ाई जब शुरू होगी इसके बाद कि जनता को जाके क्या जवाब देना है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने 16 लोग नए ढूंढना है, 22 लोग नए ढूंढना है, आपको भी नए लोगों को लाना पड़ेगा। ये वही 22 लोग थे जिनके नाम पर आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था, वो चुनाव में आपके पंजे पर वोट लेकर आए थे, क्या करेंगे?
हाँ, तो हमको हमारे साथ ये है कि हमारे पास हर सीट पे 4 लोग टिकट मांग रहे थे। अब एक चला गया तो सेकंड लाइन थी जिसको हमने समझा के रखा था कि भाई इसको जीत जाने दो, अब हम उसको इस बार टिकट दे देंगे और वो टिकट देंगे और वो चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा। ये हमको पता है कांग्रेस को। और कांग्रेस ने जो अपने काम किए हैं हम उस कामों के आधार पर टिकट मांगे, वोट मांगेंगे जनता से। जो बिजली के बिल आ रहे हैं बड़े बड़े, हमारे जमाने में 100 रुपए आते थे, जो किसानों की तुलाई नहीं हो रही है और हो जाती है तो महीनों महीनों भुगतान नहीं आ रहा है। जो ये पहली सरकार है जिसने 2.5 महीने में 4 घोटाले कर दिए। आज ही आ गया बसों के घोटाले का मामला सामने, आटे का घोटाला सामने आ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार नहीं चला पा रही, वो तो अपनी द्वंद्व में फंसी है, अपने द्वंद्व में काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा था, ये कह रहे कि सेकंड लाइन के लोगों को अवसर देंगे और बीएसपी से पता नहीं कहां से समेटा कर रहे हैं। उधार के सिंदूर से मांग भरने पर उतारू है कांग्रेस। अरे भैया, इन पे कोई बचे ही नहीं है, लुटे पिटे लोग हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी में खोट निकाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिराज सिंधिया जी अपनी मर्जी से आए, इसलिए बहुत शालीन तरीके से, शिष्टाचार पूर्ण ढंग से कार्यकर्ताओं का परस्पर सामंजस्य होगा, समायोजन होगा और चुनाव में एकात्म भाव से कांग्रेस को पटकनी देते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखेंगे। और ये आरोप लगाने का काम तो कांग्रेस का है, इसमें कोई दम नहीं है। कहीं पर कोई छोटी मोटी घटना इनको पता लग गई होगी, ये बात का बतंगड़ बनाने के महारथी हैं। जनता जानती है कि इनके जो 15 महीने का कार्यकाल है, ट्रांसफर उद्योग चलाया इन्होंने और उसमें क्या क्या कुछ नहीं किया इन्होंने कि इनका एक एक कार्यकर्ता इनके मंत्रियों की शक्ल देखने जो पिछली दफा 22 लोग आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो बता दीजिए जो 22 लोग पिछली दफा लड़े थे उनको कैसे मनाएंगे? बीजेपी के जो लड़े थे चूंकि सरे राय हुआ, जो हुआ सरे आम हुआ। अब दूध परिवार बढ़ गया, नए लोग आ गए हैं, ये उनको भी समझ आ रहा है और निर्णय करने वाले नेताओं के ध्यान में भी है। यदि ऐसी कोई बात आएगी, अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है, आएगी तो उनको समझाइश दी जाएगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े समझदार हैं, वो क्षुद्र स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते, वो विचार आधारित राजनीति करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार बुलंद रहे, ये उनकी चिंता का विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना करके, सरकार को बचा करके एक बार फिर जन सेवा के, लोक सेवा के नए आयाम स्थापित करे, ये हमारे नेता और कार्यकर्ताओं की चिंता का विषय है। मुक्ता जी, वो कह रहे हैं कि उधार का सिंदूर लेकर काम कर रहे हैं और फिर ये भी कहना पड़ेगा कि बांग भी तेरा, सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, तो है किसका? नहीं, देखिए जैसा कि अपन ने बात की कि जो कमलनाथ जो है वो कंटिन्यूअस मैराथन बैठक कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। उन्होंने सर्वे कराया, 2 सर्वे कराया है और जो है रोज उनके यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो भी उनके MLAs हैं, जो भी उनके साथ के हैं, सबसे उनकी मीटिंग हो रही है। और जैसा कि हम लोगों ने सुना है वो टच में भी है, कई ऐसी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वो टच में, लगातार टच में है। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो भी टच में है, वो भी अपनी जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने फिरोज जी, तैयारियों को लेकर जो बात चल रही कि बीजेपी मोड पर नजर, चुनावी मोड पर नजर आ रही, हमें आज चर्चा ये भी पता है कमलनाथ जी बैठ के लगातार ले रहे हैं। चर्चा ये भी है कि आज ग्वालियर कुछ नेता पहुंचे थे, उसके बाद वहां भी बैठकें हुई है। लेकिन ये जो बार बार वही सवाल आ जाता है कि जो 22 जगह खाली हुई है, आपने कहा कि सेकंड लाइन को देख रहे हैं, तो सेकंड लाइन को देख रहे हैं या कुछ और भी लाइन, जैसे अशोकनगर से दूसरी तरह की खबरें आ रही, कुछ बसपा के लोगों को भी आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है वो आ जाए, उसका स्वागत है। बहुत सारे लोग थे जो किसी कारणवश पार्टी छोड़ के बसपा में भी चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। आज वो कहते हैं, आज समीकरण बदले हैं उधर से सिंधिया जी के जाने के बाद, तो लोग आना चाहते हैं वापस, तो वो लोग वापस आ रहे हैं। तो लोग आना चाहते हैं वापस, तो वो लोग वापस आ रहे हैं और उनका पार्टी स्वागत करेगी। जो मुक्ता जी कह रही, मैं उन्हीं की बात में आगे बढ़ाता हूँ। अभी हमने 12-13 DCC प्रेसिडेंट नए बनाए हैं, हम लोग नए ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, नई
नई कार्यकारिणियों का गठन कर रहे हैं, नए नए लोगों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो ये निरंतर जो है वो काम चल रहा है और कांग्रेस ने एक अपनी रणनीति बना रखी है, एक प्लानिंग बना रखी है, एक योजना के तहत हम धीरे धीरे काम बढ़ाते जा रहे हैं अपना। भारतीय जनता पार्टी तो अभी जो उसको डैमेज हो गया है, जो उसका घर बिखर गया है कुनबा, और वो आज कैडर बेस पार्टी नहीं रही। उसका कार्यकर्ता पूछ रहा है कि हम तो कैडर में शामिल हुए थे, आज वो कैडर कहाँ चला गया हमारा? क्यों हम आज सीनियर मैं हूं तो मुझे मिलना। धैर्यवर्धन जी छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, चलते चलते संभाल रही है जिसको वो रणनीति बता रही है चुनाव की। धैर्यवर्धन छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, उन लोगों को कैसे कैडर दे देंगे आप जो नए आए? मैंने बताया ना, ये पड़ोसी घर में आप शकुन हो जाए उसका इंतजार कर रही है कांग्रेस। इनके पास अपना कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ खराब हो जाए उसके इंतजार में बैठे हैं, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी चलिए क्या होगा ये समझ आएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पर नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले एक्शन दिखता है और वो एक्शन तो कम से कम नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि भले इलेक्शन ना दिखे, एक्शन ना दिखे, पर अंदरूनी तरीके से बेहद तैयारी में लगी है। और इसका खुलासा, इसकी स्पष्टता इस बात से भी होती है कि हमने देखा दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, कमलनाथ पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली काम तो जनता करेगी और वो समझ पाएगी कि आखिर इन 22 सीटों पर होगा क्या। IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।